जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुको स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भारतीय इतिहास है और ये जो है लूसेंट है, जो कि आपका हर एक एग्जाम के लिए लूसेंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग लूसेंट का क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको जीके जीएस का कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देखिए ये सब जो प्रश्न है जीके जीएस जो है ये लूसेंट का ही है। तो हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं लूसेंट। देखिए ये पहला नंबर है, ये हड़प्पा सभ्यता, यानी कि जिसको बोलते हैं सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है। इसका जो कार्यकाल था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता? तो ग्रीक की सभ्यता से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, ग्रीक की सभ्यता से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता आपको पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में फैली थी। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न आपका यहाँ पर, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो घोड़े का आपका अवशेष मिले हैं सुरकोटदा में मिले हैं। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगम किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगम है ये आपका राजस्थान में है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किस सभ्यता का प्रयोग किया गया था, यानी हड़प्पा काल की मुहरों का प्रयोग किया गया था, बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता आपका कांस्य युग की थी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, कांस्य युग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं यहाँ पर आपका प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मुख्य व्यवसाय था व्यापार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो जो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो थे शहरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये सब जो है प्रश्न पूछा गया है एसएससी एमएटी और एसएससी, ये भी सब देखिए क्वेश्चन ये सब कितना इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन है, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं ईंट से बनाए जाते थे। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए 2001 में आरआरबी में आया है और 2004 में भी आया है। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पा जो वासी थे ये कपास के उत्पादन में सबसे आगे थे। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। तो अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता आपका हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का पतन नगर जो बंदरगाह था वो कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर आपका, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो यह खोज आपका हुई थी यहाँ पर हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, लोथल में हुई थी यह खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन जो समाज था ये आपका विभक्त था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देखते हैं प्रश्न यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। तो आप लोग के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम आप एक लाइक अपना कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं यहाँ पर प्रश्न आपका, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो जो सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम है वो क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? कौन सा लक्षण है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। देखिए तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 2, यानी कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के यानी सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल 2 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी ये आपका हुआ था 1921 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्य प्रश्न यहाँ पर आपका, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो उचित समतावादी थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? बताइए सिंध का जो नखलिस्तान है या बाग है हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो आपका मोहनजोदड़ो कहा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो था त्रिभुजाकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, त्रिभुजाकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है आपका 23 नंबर, यानी कि मिलान करना है, आपको सही सुमेलित करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हड़प्पा को रावी नदी के कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को सिंधु कहा जाता है और लोथल को भोगवा और कालीबंगा को घगर, यानी कि ये सब जो है पुराना नाम है। और देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। रावी नदी को पहले हड़प्पा कहा जाता था, सिंधु को पहले, मोहनजोदड़ो भोगवा को लोथल और घगर को कालीबंगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न है आपका यहाँ पर, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोता गया खेत कहाँ मिला है? तो इसका साक्ष्य आपका मिला है कालीबंगा में। कालीबंगा में मिला है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिला है? तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकार मिला है आपका कालीबंगा से। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? बताइए मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंध में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, सिंध में मोहनजोदड़ो स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका, सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया है। तो सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया है तो मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आदिशिव का मिलता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, आदिशिव का चित्र मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो था गुजरात में था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोथल। लोथल जो है गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है?
तो मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। मृतकों का टीला जो है ये मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? तो किस पशु का हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैल। बैल का सबसे अधिक उत्कीर्ण हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो अपने नगर नियोजन के लिए, तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पर आपका, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? लोथल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का जो स्थान है लोथल, ये भारत में स्थित है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन है? तो हड़प्पा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट है, ए हो जाएगा। जो हड़प्पा शहर है ये भारत का सबसे पुराना शहर है जो कि भारत में सबसे पहली बार खोजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित थे, जबकि ये गलत बात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। लोग उस समय लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय में, जबकि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये सही था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत है, लेकिन यही क्वेश्चन के अनुसार राइट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये मिलान करना है। यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को सही सम्मिलित करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को मांडा या जम्मू कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा को मांडा या जम्मू कहा जाता है और सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा को दैमाबाद या महाराष्ट्र कहा जाता है। दैमाबाद या महाराष्ट्र। देखिए पहले जम्मू कश्मीर को मांडा के नाम से जाना जाता था और महाराष्ट्र को दैमाबाद। उत्तर प्रदेश का पहले नाम था आलमगीरपुर और बलूचिस्तान का पहले नाम था सूतका केंडर नाम था। तो देखिए सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा को आलमगीरपुर या उत्तर प्रदेश कहते हैं और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी भाग को सूतकांडेरा या बलूचिस्तान कहा जाता था। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो मांडा कौन सा नदी के किनारे स्थित था? तो ये चेनाब नदी किनारे था। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर ये हो जाएगा, चेनाब नदी किनारे मांडा था। हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? हड़प्पा कालीन स्थल रोपण या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सतलज। सतलज नदी किनारे था ये रोपण या पंजाब है। ये जो हड़प्पा कालीन स्थल है रोपण या पंजाब ये सतलज नदी किनारे था। ऑप्शन नंबर करेक्ट बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न दिया है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो यहाँ पर धौला बीरा के माध्यम चलता है। धौला बीरा में हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौला बीरा में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट जीके का और जीएस का वीडियो चाहते हैं तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप रोज यहाँ पर लूसेंट से आपको जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। तो प्रतिदिन हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सभी भाइयों को हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।